SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए वफूद की सतह पर मुलाकात के अलावा मुतादिद MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। फ़हद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। फ़हद, बताइएगा, आपसे थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे क्या क्या मसरूफियात रहेंगी। इस वक्त जो वफ्द है चाइना का, जो वज़ीर-ए-आज़म का, वो कहाँ पर मौजूद है? और आप ये भी बता रहे थे कि PM हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के 23वें इजलास में शिरकत के लिए चीनी वज़ीर-ए-आज़म आला सतह के वक्त के हमरा इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा के हमरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का 21 तोपों की सलामी पेश की गई चीनी वज़ीर-ए-आज़म को। और नूर खान एयरबेस से चीनी वज़ीर-ए-आज़म जो है हाई सिक्योरिटी में निजी होटल पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस रवाना होंगे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी और 1-on-1 मुलाकात भी होगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की। और इन मुलाकातों में 16 तकरीबन MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे, जबकि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो लैंडमार्क मंसूबा है उसका वर्चुअल इफ्तिताह करेंगे चीनी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और चीन के दरमियान MOUs पर साइन होगा। दिफाई ताउन, इक्तसादी ताउन, तिजारती ताउन और IT के शोबे के अलावा दीगर शोबों में 16 के करीब मफाहिमत की याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। कुछ देर बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचेंगे, जहाँ उनको इस्तकबालिया दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्तकबाल करेंगे, जबकि आज शाम जो है ऐवान सदर में इशाइया भी दिया जाएगा चीनी वज़ीर-ए-आज़म को। SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी है और रूस के वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसके अलावा भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पहुंचेंगे। और SCO सरबराही इजलास के लिए पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में एक जदीद तरीन मीडिया सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया गया है वज़ीर इत्तलाआत की जानिब से। और 15 और 16 अक्टूबर को SCO सरबराही इजलास जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी में हो रहा है। जी ठीक है फ़हद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त बता रहे हैं कि क़यादत कहाँ पर मौजूद है, किस तरह का इस्तकबाल किया गया है, ज़रा सिक्योरिटी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। और ये बताइएगा कि इस वक्त जो आप सिक्योरिटी हैं वो किस तरह से देख रहे हैं। दारुल हुकूमत में 3 रोज़ा आम तातील का ऐलान भी किया गया है, मुख्तलिफ सेंटर्स बंद करवाए गए हैं। इस हवाले से क्या बता सकते हैं नाजरीन को? जी बिल्कुल, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पाक फ़ौज को सिक्योरिटी की बुनियादी जिम्मेदारी दी गई है। जो गैर मुल्की वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी पर पाक फ़ौज मामूर है। इसके अलावा रेड जोन में जहाँ जहाँ भी SCO सरबराही इजलास की सरगर्मियाँ होनी है वहाँ पर पाक फ़ौज को तैनात किया गया है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज़ा तातीलात का इसीलिए ऐलान किया गया ताकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके और आवाम को भी मुश्किलात ना हो। जो गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं नूर खान एयरबेस से और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, उनके जो होटल्स हैं वहाँ तक मुकम्मल जो रूट है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। पाक फ़ौज के दस्ते, रेंजर्स के दस्ते, इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते तैनात किए गए हैं। और बिलाशुबा एक हाई लेवल इवेंट के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया फ़हद, हमें अपडेट करने के लिए। मुसलसल आप अपडेट भी कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।